मुसलमान। हमारे देश में मोब लिंच का ट्रेंड चला हुआ, जहां किसी बेगुनाह मजबूर यतीम तन्हा बेगुनाह को पाए वहां मोब लिंच कर दो, उसे जान से मार दो। ये ट्रेंड चला हुआ है और सबसे ज्यादा इसके शिकार मुसलमान हुए। और मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, ये लोग दर हकीकत इंसान नहीं है, इंसानों के शक्ल में ये दरिंदे हैं। और चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला, अगर किसी बेगुनाह किसी मजबूर को मारता है, उसे जान से मारता है या मोब में मारता है, ये सारे के सारे दरिंदे हैं, ये कोई इंसान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में चैप्टर 2 वर्स नंबर 256 के अंदर फरमाता है, ला इकराह फी दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई प्रेशर रिलीजन में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कुरान में दूसरी जगह आती है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, योर रिलीजन इज फॉर यू, माय रिलीजन इज फॉर मी। आपके लिए आपका रिलीजन, मेरे लिए मेरा रिलीजन। तो आप किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। आप मुझे मोहब्बत के साथ अपना पैगाम दो। आपका जो भी एनालाइज है, आपके जो भी आइडियल बिलीव है, स्पिरिचुअल बिलीव है, आप मुझसे उसकी डिस्कस कर सकते हो। आप उसका मुझे इन्विटेशन दे सकते हो, आप मुझे उसका पैगाम दे सकते हो। इसी तरीके से मेरा जो भी रिलीजियन बिलीव है, मेरा जो भी रिलीजियस बिलीव है, मेरा जो भी स्पिरिचुअल बिलीव है, मैं उसका पैगाम आपको दूंगा, मैं उसका इनविटेशन आपको दूंगा। आपकी मर्जी, आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, लेकिन हमें एक मोहब्बत के साथ एक हेल्दी डिस्कशन करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की वारदात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करूंगा। हमारे देश में हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक शहर में मोब लिंच का एक ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें किसी मुसलमान को, मजबूर को तन्हाई में पकड़ के एक मोब आती है, एक ग्रुप आती है और पर्टिकुलर किसी रिलीजन का नारा लगवाती है और फिर उसकी मोब लिंच करती है, उसे जान से मार देती है। ये ट्रेंड हमारे हिंदुस्तान की हर एक शहर में ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इसके ऊपर मैं अपना एनालाइज पेश करूंगा। देखें, मोब लिंच एक ऐसी घटना है कि मोब जो ग्रुप है, ये इंसानों की ग्रुपों को इंसान नहीं छोड़ती है। मोब लिंच करने वालों को ये एक्टिविटी एक इंसान को दरिंदा बना देती है। एक इंसान, एक मजबूर, एक तन्हा इंसान के ऊपर भेड़ियों जैसे 10, 50, 20 लोग मिलके और उसको जान से मारते हैं। ये घटना एक इंसान को इंसान नहीं छोड़ती है, उसे दरिंदा, उसे जानवर बना देती है। चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो या वो मोब चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला इंसान हो। हमारे देश में हर एक दिन ये देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का नारा जबरन, जबरदस्ती मुसलमानों से लगवाई जाती है, गरीबों से लगवाई जाती है। जो लोग साग सब्जी या कपड़ा किसी दूसरे शहर से आके गांव में बेचते हैं, किसी शहर में बेचते हैं, उन्हें पकड़कर पर्टिकुलर एक नारा लगवाई जाती है और ना लगाने पे उन्हें मारा जाता है। अब मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं कि ये ट्रेंड हमारे देश में हर रोज फैलता जा रहा है। पुलिस के नाक के नीचे ये ट्रेंड फैलता जा रहा है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो हमारे देश में हर रोज फैलता जा रहा है। मैं एक मुसलमान हूं, आई एम अ मुस्लिम एंड आई प्राउड टू बी अ मुस्लिम। और मैं आपको बताऊं कि मेरे रिलीजन इस्लाम ने किसी भी धर्म वाले, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के ऊपर जबरदस्ती कोई नारा, चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो, चाहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, कोई भी नारा लगाने से हमारा कुरान मना करता है, हमारा इस्लाम मना करता है, हमारे प्रॉफिट मना करते हैं। हमारे आज के मुस्लिम स्कॉलर्स या आज से 1000 साल पहले के स्कॉलर्स मना करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी नॉन मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो, आप उसे अल्लाह अकबर का जबरन नारा नहीं लगा सकते हैं। आप उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते हैं। आप उसके ऊपर जबर नहीं कर सकते हैं कि तुम मेरे रिलीजन को मानो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अल्लाह के नज़र में मुजरिम हैं, आप खुदा के नज़र में मुजरिम हैं, आप खुदा के नज़र में क्रिमिनल हैं, आप अल्लाह के नज़र में क्राइम कर रहे हैं।
आप प्रॉफिट मोहम्मद के नज़र में क्राइम कर रहे हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर्स के नज़र में आप क्रिमिनल हैं, आप क्राइम कर रहे हैं। अगर आप कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा लॉर्ड, हमारा गॉड कुरान में फरमाता है, ला इकराह फिदीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। इस्लाम के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। इसी तरीके से लकुम दीनकुम वलिय दीन, योर रिलीजन इज फॉर यू, माई रिलीजन इज फॉर मी। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। हम आपके ऊपर अपना धर्म जबरदस्ती नहीं डाल सकते, आप अपना धर्म हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं डाल सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। इफ आई डोंट बिलीव इन आइडियल, मैं किसी बुत में बिलीव नहीं करता हूं कि इसमें खुदा है, मैं किसी प्राकृतिक में बिलीव नहीं करता हूं कि खुदा है, अगर मैं नहीं मानता हूं कि पहाड़ खुदा है, अगर मैं नहीं मानता हूं कि समंदर खुदा है, अगर मैं नहीं मानता हूं कि ये धरती खुदा है, अगर मैं नहीं मानता हूं कि ये नदी खुदा है, अगर मैं नहीं मानता हूं कि कोई इंसान खुदा है, और मैं नहीं मानता हूं ये तमाम चीजें गॉड की क्रिएशन है, ये क्रिएटर नहीं है, ये तमाम चीजें एक क्रिएशन है, हमारे क्रिएटर की ये क्रिएशन है। और क्रिएशन की वर्शिप नहीं की जाएगी, क्रिएटर की वर्शिप की जाएगी, जिसने क्रिएट किया उसकी वर्शिप की जाएगी। और कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय एक क्रिएटर के। तो मैं मुसलमान हूं, मेरा ये यकीन है, तो आप अपनी फेथ को मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। एंड यू, इफ यू बिलीव दैट यू शुड वर्शिप आइडियल, इफ यू बिलीव दैट यू शुड वर्शिप river, if you believe that you should worship a sky, mountain, I'm nobody that I will compel, I will pressure to accept Islam, to believe in Islam. मैं मुसलमान हूं और मैं यकीन नहीं करता हूं इस बात पे कि एक खुदा के सिवा, एक अलमाइटी गॉड, एक अल्लाह के सिवा कोई चीज पूज्य है। मेरा ये यकीन है और मैं अपना यकीन आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं मानता हूं कि ये धरती पूज्य है, मैं इसकी इबादत नहीं करता हूं, मैं जमीन की इबादत नहीं करता, मैं आसमान की इबादत नहीं करता, मैं पत्थरों की इबादत नहीं करता, मैं पहाड़ों की इबादत नहीं करता, मैं दरियाओं की इबादत नहीं करता, मैं समंदर की इबादत नहीं करता, मैं किसी आइडियल की इबादत नहीं करता। मैं ये तमाम चीजों को मैं एक क्रिएशन मानता हूं, एक रचना मानता हूं, और इसका एक क्रिएटर है, इसका एक रचयिता है, इसको खल्क करने वाला एक खालिक है, इसको बनाने वाला एक मालिक है। और मैं उस खालिक, उस रचयिता, उस क्रिएटर की इबादत करता हूं, ना कि ये क्रिएशंस की इबादत करता हूं। मैं सिर्फ उस एक खालिक की इबादत करता हूं, एक क्रिएटर की इबादत करता हूं। तो आप कोई भी नहीं है कि मुझे प्रेशराइज करें कि मैं आपकी बिलीफ को मारूं। अगर आप समझते हैं कि ये मोबाइल पूज्य है तो आप पूज्य मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इसको पूज्य मानूं। और आप मुझे प्रेशर नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बिलीव करता हूं कि एक गॉड ही, एक खुदा, एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, वही पूज्य है, तो आप के ऊपर मैं अपना बिलीव जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं कि आप मानो ही कि एक खुदा के अंदर एक खुदा की पूज्य है। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट प्रेशराइज यू, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, बिकॉज देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। ये क्लियरली स्टेटमेंट है कुरान का, मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। और अगर मैंने जबरदस्ती किया तो आई एम अ क्रिमिनल, आई एम डूइंग अ क्राइम। मैं एक क्रिमिनल हूं और मैं एक क्राइम कर रहा हूं। हां, हमें इस बात पर इकट्ठा होना चाहिए कि वी शुड डिस्कस, हमें इस बात पर इकट्ठा होना चाहिए कि हम एक टेबल टॉक लवली, एक टेबल टॉक हेल्दी, एक टेबल टॉक करें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ बातें करें, हमें चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ अपना पैगाम पहुंचाएं। अगर मैं बिलीव करता हूं कि एक क्रिएटर, एक गॉड, एक रचने वाला, एक खालिक ही इबादत के लायक है, तो मुझे चाहिए कि मैं मोहब्बत के साथ इस पैगाम को, इस मैसेज को आप तक पहुंचाऊं
कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा है जो सिर्फ वही गॉड पूज्य है, उस गॉड की ये सब चीज, तमाम चीजें एक रचना है, ये क्रिएशन है, कोई कभी पैदा हुआ, कोई कभी पैदा हुआ, ये सब एक रचना है और इसका रचयिता एक पावरफुल रचयिता है, तो हमें उस रचयिता की इबादत करनी चाहिए। तो मैं मोहब्बत के साथ इस पैगाम को आपको दूंगा। अगर आप इसे इनकार करते हैं कि नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर मैसेज, ऑल राइट, आई एम नो बडी दैट आई विल प्रेशराइज यू, मैं कोई जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं कर सकता हूं, मैं अपना पैगाम मोहब्बत के साथ पहुंचाऊंगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फाइन, इफ यू आर इग्नोरिंग देन ओके, नो प्रॉब्लम विथ इट। और इसी तरीके से आपको चाहिए कि आपके पास जो भी मैसेज है, आप उस मैसेज को लाके हमसे एक हेल्दी डायलॉग करें, आप हमसे उस पर बातें करें। अगर आप कर सकते हैं देन फाइन, एंड इफ यू कैन नॉट डू, अगर आप कर रहे हैं, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं देन ओके, इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग देन इट्स ऑल राइट। तो आपको भी चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो रिलीजन के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुरान की चैप्टर 2 वर्स नंबर 256 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ कहता है, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब हैरानी की बात यह है कि वो लोग जो जबरदस्ती धर्म में कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को मार काट पीट कर रहे हैं, ये लोग आज के वक्त में एक शांति संदेश देने वाला बन रहा है। उनको दुनिया समझ रही है कि शांति का संदेश देते हैं। और जो मर रहे हैं, जो पिटे जा रहे हैं, जिनको काटा जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, इनको आज की मीडिया देशद्रोही आतंकवादी बना के पेश कर रही है। मतलब एक अजीब बात है कि कत्ल भी आप करें और कातिल भी मुझे बना दे। आप कत्ल कर रहे हैं और मुझे ही कातिल बना दे रहे हैं, और आप शांति के संदेश देने वाले बन जा रहे हैं। तो ये एक अजीब लेंस है देखने का, एक अजीब मिरर है जिसे इंसानों को देखी जा रही है।